बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। सऊदी शहजादे की जो अचानक पाकिस्तान आमद हुई, वजीर आजम समेत 3 बड़ी अहम मुलाकातें और मुफाहमत के अमल पर बाकायदा तौर पर बातचीत है। आसिफ जरदारी को नया टास्क मिला। इसने सरकारी सतह पर इमरान खान और PTI को मुफाहमत की जो दावत दी। शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पर वार्निंग भी जारी कर दी गई कि मामलात न बदले तो कौमी हुकूमत बनाकर नया वजीर आजम लगाया जाएगा। वो किसे लगाया जाएगा वो नाम भी आपके सामने में रखता हूँ। अभी आज जो 23 मार्च के जलसे में 2 सालों में बड़ा कुछ बदला। परेड ग्राउंड की खाली कुर्सियां नजर आ रही थी, वजह क्या बनी? और पाकिस्तानियों पर जुल्म सितम करने वालों को आज बड़े बड़े अवार्ड दिए गए। कौन कौन से शख्स को क्या क्या मिला वो मैं आपको बताता हूँ। और PTI के खास तौर पर लोगों पर जो जुल्म सितम करने वाले हैं उन्हें बड़े बड़े इनामात मिले। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत भी जो नईम पंजोता ने किस थाने में होगी, कौन सी दफात लगेगी, नईम पंजोता ने इस पर बड़ी अहम ट्वीट भी की। और रूस में जो बड़ा अहम मामला हुआ वहां पर अब जो तादाद है वो तो 133 लोगों की हो चुकी है और ये दूसरा बड़ा रूस में हमला हुआ है। और इसका मैं पिछले व्लॉग में आपको जिक्र करना भूल गया था। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबरें जो बड़ी अहम है। शुमाली कोरिया ने भी एक बड़ा मिसाइल का तजर्बा भी किया। रूस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये दूसरी प्यूटन के सदर बनने के बाद हमला हुआ है। और तीसरी आलमी जंग का जिक्र भी आज हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के मामलात भी है, ये भी बड़ा मैं जरूर इस पर टच दूंगा। लेकिन सबसे पहले 23 मार्च जो पाकिस्तान का कौमी दिन, वैसे तो करारदाद आपको पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने सिविलियन ने बनाई थी, लेकिन अब ये कौमी दिन बन चुका है। 2 साल पहले यही जगह पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान इमरान खान जब चबूतरे पर खड़ा था तो न सिर्फ परेड ग्राउंड की कुर्सियां भरी थी बल्कि हर एक की छाती फख्र से फूली हुई, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने इस्लामोफोबिया उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा। नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वकील था। इज्जत और गैरत का इसने सबक दिया कौम को। पूरी दुनिया में बड़े बड़े तागूत की आंखों में आंखें डालकर बात की। 25 करोड़ लोगों को गैरत का सबक सिखाया। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये खौफ और डर, अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए बुलाना जायज नहीं, गुनाह अजीम है। ये 2 सालों में इसने जो कुर्सियां नहीं खाली हुई, लोगों का इत्तेमाद, फख्र, गुरूर, मान सब कुछ टूट गया। लोगों की इज्जतें, जाने चार दीवारी गई। लेकिन अफसोस का मुकाम पाकिस्तानियों को रोमांस भी खत्म हुआ। जो सुबह से शाम तक टीवी की स्क्रीनों से चिपक कर बैठते थे, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को भी देकर सलूट मार दिया करते थे। अब उनका वो भरोसा, एतमाद, इज्जत, वो लाल किले पे झंडा, गज़वा हिंद, ये तमाम चीजों से वो बरा हो चुके हैं। आज जो हुकूमत है वो गुलामी की एक जदीद शक्ल है, जिसमें हर गुलाम के पास बहुत से गुलाम मौजूद है और बदकिस्मती से हर गुलाम अपने आप को एक आका समझ रहा है। अब ये लोग दिखाने के मसल्स, डोले, इनकी ताकत को लोग अब सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आज इनके चबूतरे पर आसिफ जरदारी जैसा कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त खड़ा था। लियारी गैंग, ज़ुबैर बलोच, रहमान डुकेत, वैसे तो इन लोगों भी आज बुला लेना चाहिए था। माजी में आपको पता है ईद की त्योहार पर डबल सवारी पाबंदी लगती थी। आज पूरे का पूरा इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। 23 मार्च 1940 आपको याद आया था और एक 23 मार्च 2024 जहां जरदारी, आले शरीफ चाको चौबंद गैरत के बगैर नजर आ रहे थे। लोग जानते थे किस किस्म के लोग हम पर मुसल्लत कर दिए है। हकारत और नफरत का ये लेवल इनको देख के लोगों का समझ आता है कि क्योंकि माँ जैसी रियासत जब अपने बच्चों का इस्तेहसाल करे तो फिर कोई भी बड़ा दिन हो, कौमी दिन हो, लोगों की दिलचस्पी नहीं। ये खाली कुर्सियां चीख चीख कर यही बता रही थी कि जिस आजादी के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा। 76 साल के बाद आज पाकिस्तान की कौम उसी आजादी से महरूम है। किस चीज की आजादी मनाए? हजारों बेगुनाह खवातीन और मर्द जेलों में 10.5 महीनों से कैद। पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान के खिलाफ जिस तरह जेलों में खुफिया ट्रायल करके बेबुनियाद तोशा खाना केस बनाए गए और उसी स्टेज पर बैठा आसिफ जरदारी जिसने तोशा खाना से बगैर इजाजत के, बगैर कानून की गाड़ी ली, वो सदर बना हुआ है। उसके पहलू में शहबाज शरीफ, तोशा खाना समेत करप्शन, TT, मनी लॉन्ड्रिंग, दुनिया में सनद शुदा बदमाश, आसिफ जरदारी के जैली बैंक अकाउंट, रेफरेंस, सब कुछ आप जानते हैं। सदारती इस्तिस्ना लेके बैठा हुआ है। तो इस दौरे तहत म्यार को अवाम तारीख नहीं माफ कर सकती। जरदारी का इंतखाब अवाम ने तो किया नहीं, जिनका कमांडर उन्होंने किया। अब जो वजीर आज़म है उसके भी हालात आपको पता है। आपको पता है कि हुकूमत चलाना उसके बस का काम नहीं है। अब ये जो मुफाहमत का रास्ता खुलने जा रहा है जिसमें आसिफ जरदारी
और शहबाज शरीफ, देखें ये दोनों बड़े अच्छे डीलर बन सकते हैं और डीलर हैं भी, ये लीडर नहीं है। आज हिंदुस्तान पर दहशत और हैबत की बातें कर रहे थे, आसिफ जरदारी ने कश्मीर का जिक्र भी किया। हिंदुस्तान आज जवाब क्या दे रहा है? अफसोस देखें, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं तो दहशतगर्दी की इंडस्ट्री बने हुए हैं क्योंकि ये अपने लोगों पर जुल्म करते हैं। ये वो बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारी इनसे अब लड़ाई नहीं बनती, भाई हमारा मुकाबला चीन अमेरिका से, ये अफगानिस्तान ईरान से जाके लड़े, मईशत में हमसे आगे निकल के दिखाए। बहरहाल मैं दोबारा पाकिस्तानी सियासत पे आता हूँ, उधर निकल जाऊंगा। पाकिस्तान की सियासत में ये आसिफ जरदारी एक वाहिद किरदार था जिसने 5 साल सदर के तौर पर ऐसे पूरे किए कि मुनाफकत के माफ कीजिए मुफाहमत के ऐसे ऐसे दरवाजे खोले जिसकी मिसाल पाकिस्तान में कभी नहीं मिलती। इसे मर्दे मुफाहमत कहा जाता था। पाकिस्तान की सियासत में वैसे तो अनहोनियां होती हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में जो हमने खान की मुखालफत में ऐसे ऐसे लोगों को बैठे देखा कि जिनके बारे में कहते थे इनके बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। भुट्टो के कातिल जियाउल हक के रूहानी जानशीर, बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहने वाले, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, सड़कों पर घसीटने वाले आसिफ जरदारी, इनके बारे में क्या था वो आप सोच नहीं सकते। नवाज शरीफ की जमात आज आसिफ जरदारी के लिए वोट इकट्ठे करती रही, आपने देखा। फिर ANP और फजल रहमान जो दुश्मन थे एक दूसरे मुखालिफ थे, वो हमने बैठे PDM में देखे, MQM के लोग देखे, बाप के लोग देखे, ऐसे ऐसे नजरिए वाले लोग बैठे मुफाद परस्त टोले नशिस्तों के लिए वारदात करते रहे। ये जो गैर फितरी गैर कुदरती मिलाप था, इन्होंने आग और पानी का बना दिया। अब आग पानी को बुझा देती है, लेकिन जब आग ज्यादा बढ़ जाए तो पानी को खा जाती है। तो इनके दरमियान जो कदर मुश्तरक है वो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान। अब इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। तहरीक इंसाफ तो बगैर निशान के कौमी असेंबली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने फिर भी आ गई। जो कुछ उन्होंने किया वारदात की, उसके बावजूद जिसे अभी भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, नशिस्तें छीनने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। PTI इस हुकूमत के वजूद को मानने से इनकार करती है। मैंडेट चोरी, डाका, इलेक्शन डकैती, हर आईनी फोरम पर पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल लेवल पर असेंबलियों में एहतजाज, असेंबलियों की कार्रवाइयां नहीं चलने देंगे। अब ये पोजीशन यहां तक पहुंच चुकी है कि कौमी असेंबली और पंजाब में बड़ी सख्त मुश्किलात इनके लिए पैदा करेंगे। बजायर फायदा तो देखें पीपल्स पार्टी ने उठाया, आईनी ओहदे भी ले लिए, काबीना में शामिल भी नहीं हुए। आसिफ जरदारी को इस चीज का अंदाजा है, वो जानता है कि ये मुल्क और हुकूमत नहीं चल सकते जब तक मुफाहमत ना हो, क्योंकि तसादम, एहतजाज, इख्तलाफ किसी भी सिस्टम में देखे कामयाब नहीं हो सकता। वैसे तो तहरीक इंसाफ को कुचलने की ताकतवर लोगों ने सारी कोशिश कर ली, जो जो कर सका, वो थक चुके हैं। अब आसिफ जरदारी को सामने लाया जा रहा है कि वो कांटे चुनने का माहिर है। इनके बकौल एस्टेब्लिशमेंट को नजर आता है कि अब देखें फेस सेविंग का रास्ता भी निकालना है, कोई दरमियानी मामला भी निकालना है। जरदारी ने जो पहला बयान दिया था कि जिस कदर मुफाहमत की आज जरूरत है शायद पहले कभी नहीं थी, फिर इसने अब जो बाकायदा आज 23 मार्च कौमी दिन पर वाज़े तौर पर एक ऐसे मौके पर ऐलान किया कि आए मिलकर मुफाहमत के रास्ते पर चलें। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इख्तलाफात को पसे पूछ रखो। भाई आपका इख्तलाफ है कि आप तो सारी जमातें आपके साथ हैं, आपके इख्तलाफ में तो तहरीक इंसाफ है सिर्फ, जो कि ईद के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं, जिनका मकबूल तरीन रहनुमा इस वक्त जेल में। तो जो मुफाहमत का बादशाह बना हुआ है, जिसने परवेज मुशर्रफ को इक़्तिदार से समझता है मक्खन से बाल की तरह निकाला, पहली मरतबा अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो कामयाब की, जिस पर कोई मुतफिक नहीं था, याद रखे कोई मुतफिक नहीं था, इसने वो वारदात कामयाब करके दिखाई। ये अब दावा कर रहा है कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मामलात ठीक करेगा। और उसकी मैं अगली आपको बड़ी अहम वजह बताऊं, ये जो सऊदी शहजादे की अचानक पाकिस्तान आमद है, ये सऊदी वजीर दिफा है शहजादा खालिद बिन सलमान, जो मेहमान खुसूसी भी थे, उन्हें अवार्ड भी मिला आज। ये हालिया मुलाकातें फजल रहमान साहब की जो हुई, आपको याद होगा, फिर आर्मी चीफ की हुई मोहम्मद बिन सलमान से, उसके बाद शहबाज शरीफ का मामला। अब आसिफ जरदारी को फ्रंट पे रख के ये मामलात को बेहतर करने की कोशिश, ये समझते हैं कि फनकार है, ये मामला चला लेगा। तहरीक इंसाफ को बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। देखिए खान का मौकफ तो सबके सामने क्लियर, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो सऊदी वजीर दिफा की मुलाकात है, उसके बाद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। ये बदलती हुई तब्दीलियां में दुनिया में असल में देख रहे हैं सऊदी भी। इन्हें पता है कि असल आका अमेरिका उनके भी हैं। अमेरिकी आपको पता है सऊदी अरब के साथ उनके जो मामलात हैं, अमेरिका के खिलाफ वो 1 इंच भी नहीं चल सकते। इसराइल के साथ जो इब्राहिम अकॉर्ड मुआहदा अरब अमारात का हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। अब डोनाल्ड ट्रंप आके इनसे ये भी तस्लीम करवा लेगा, उसका एक फोन कॉल ही सारे मामलात बदलने के लिए काफी होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, इनकी इतनी जरूरत है। डोनाल्ड लू एक छोटा सा अफसर देख ले पूरी हुकूमतें, उसका नाम नहीं ले सकते। तो इसलिए एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, पूरा क्रेडिट सऊदी अरब को ताकि चला जाए, एक बड़े भाई का किरदार रख के सामने उसे लाया जाए। लेकिन इमरान खान का जो पैगाम बड़ा वाज़ेह पैगाम था आज, गुलामी कबूल नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी, अवाम की कौम की हकीकी आजादी से कम किसी शय पर कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई मादा नहीं। और खान ने ये ऐद किया कौम, और यही वजह खान के साथ कौम खड़ी भी है। देखिए इमरान खान कभी मुफाहमत और डील और इस तरह के समझौते नहीं कर सकते।
सकता। उसने बड़े आराम से 2-3 चीजें क्लियर की हुई हैं। अब ये मामला आगे अगर आगे बढ़ेगा, इनके पास मामला ना बढ़ा तो कौमी हुकूमत बना के शहबाज शरीफ को मईशत ना चलाने की वजह से वैसे ही फारिग कर देंगे। मोहसिन नकवी को वजीर आजम के लिए मंसूबा उन्होंने बनाया हुआ था कि तलवार शहबाज शरीफ के सर पे लटका दे, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके और ज्यादा नुकसान होगा इन्हें मजीद, क्योंकि नून लीग जो अपने खिलाफ आई हुई अदम एतमाद उस पर लड़ना भी पसंद नहीं करेगी, ये भी याद रखे। और नवाज शरीफ ये सारी बातें समझ चुका है, इसीलिए पूरे सिस्टम से जो उसने अपने आप को माइनस किया, उसे पता है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। पीडीएम की हुकूमत ये लेने को उस वक्त भी नहीं तैयार था। पिछली जो हुकूमत थी 16 महीने, आपको याद होगा, उसके बाद इनकी सियासत बंद गली में गई। अब मौजूदा हुकूमत के बाद इनका सियासी वोट बैंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इनकी आखिरी हुकूमत है, ये जानते हैं। और इसके बाद अगला नया दौर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, और ये बात इन्हें पता है। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो अब मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात जो आपको नजर आ रहे हैं, मोहसिन नकवी देखे पीसीबी का चेयरमैन और वजीर दाखिला, सेनेटर, निगरान वजीर आला, ये सारी ताकत दिखा चुका है। और मोहसिन नकवी सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है इनके लिए। शहबाज शरीफ की बातों को वो तस्लीम ही नहीं करता। और तो और शहबाज शरीफ ने नया जो मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना लगाया, अहम तरीन कमेटियों की सरबराही देने से इनकार किया। 5 कमेटियां अहम तरीन काबीना की जाती हैं उसकी सरबराही में, शहबाज शरीफ ने चारों से लेके सिर्फ एक दे दी। और जब इसहाक डार था सब उसके मामला कंट्रोल में थे, क्योंकि नवाज शरीफ पीछे था, आज वो है नहीं। अब जो स्टैब्लिशमेंट का एक आपको पता है सिलसिला, निगरान जो उनके लिए हमेशा काम करते हैं, इनकी पूरी तारीख है। आप 2013 के इलेक्शन उठा के देखें, हमेशा निगरान हुकूमत के जो लोग थे उन्हें नवाजा गया। ये बेसिकली हरकारे हैं। निगरान वजीर आला कौन था? नजम सेठी था। जब इलेक्शन खत्म हुआ उसे चेयरमैन पीसीबी लगाया गया। जिस तरह मोहसिन नकवी को 2013 में वो मुसद्दक मलिक था निगरान वजीर बिजली, जब इलेक्शन हुआ बाद में उसे वजीर आजम हाउस का तर्जमान बनाया। 2013 में चीफ जस्टिस था इफ्तिखार चौधरी, उसके बेटे को उन्होंने बलूचिस्तान दे दिया था। इसी तरह 2013 में आप देखें मैं को सरबराह था, बाद में वो डीजी एंटी करप्शन बना। एक पूरी लिस्ट है इनकी। 2024 में निगरान जो पीसीबी वज़ीर दाखिला, चेयरमैन, सेनेट, ये सारे ओहदे बांटे जा रहे हैं, क्योंकि यही असल लोग ताकतवर लोगों के असल हरकारे हैं।